चलिए आइए, हम एक ऐसे शख्स से आज मिलते हैं जिन्होंने गांव में ऐसी व्यवस्था दी है कि जो लड़के और लड़कियां शहर में जाके पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, या खास तौर पे लड़कियों के लिए जो जिनको परिवार से परमिशन नहीं मिलती शहर में जाके अकेले रह के पढ़ने के लिए, सर ने उसके लिए गांव में कंप्यूटर क्लासेज और लैब की व्यवस्था की है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के युग में डिजिटल इंडिया में कंप्यूटर का कितना महत्व है। सर आप बताइए, कंप्यूटर का कितना महत्व है आज के युग में। सबसे पहले तो सर ये VCSA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गाजीपुर में आपका स्वागत है। हम नमस्कार करते हैं कि आपने समय निकाल के आप आया और ऐसे क्षेत्र में जहां हम लोग सुदूर इलाके में बसे हुए हैं और इन क्षेत्रों में जो ये हमारा संस्थान की जो भी उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपने लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद सर। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षा कहां तक जरूरी है, तो आप हम सब जानते हैं कि आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग कंप्यूटर से प्रभावित हैं। आज कोई भी वर्क देख लिया जाए सर, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, चाहे ऑनलाइन, आज तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस सारी परिदृश्य को देखते हुए हम समझते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा सभी के लिए जरूरी है सर। और जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इसकी शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? देखिए, कंप्यूटर की शुरुआत तो जनरली बच्चे अगर जब से चाहे तब से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का सवाल है तो आप हमें लगता है कि 10th के बाद उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नई शिक्षा नीति की बात करें जो अभी 2020 में बनी है, चाहे CBSE पैटर्न की अगर बात करें तो वहाँ देखेंगे तो स्टैंडर्ड 2 से ही कंप्यूटर एजुकेशन को मतलब लागू कर दिया है। और अब हमारे हिंदी मीडियम जो अब विद्यालय चलते हैं तो वहाँ पे भी अब आने वाले दिनों में एकदम नीचे स्तर से कंप्यूटर की शुरुआत होने जा रही है। ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अहम पहल है कि डिजिटल इंडिया बनाना, तो उस ओर ये अच्छा कदम है, हम अच्छा मानते हैं। क्योंकि ये आज जिस प्रकार से अपना भारत डिजिटलाइजेशन हो रहा है उस स्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, वैसे लोग को बेसिक नॉलेज जो सही से मोबाइल भी चला नहीं सकते हैं, स्मार्टफोन तो ले लेते हैं बट उनका फंक्शन भी पूरा नहीं जानते हैं, सिर्फ रिसीव करना और कॉल करना जानते हैं, अगर वैसे लोग को हम बेसिक नॉलेज देना चाहें तो कितने दिन में वो लोग सीख जाएंगे? देखिए सर, कंप्यूटर चलाना ये बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ बहुत बड़ा ये है नहीं। और बेसिक चीज़ें के लिए हम समझते हैं कि बेसिक अगर जानकारी है तो हमसे 2 से 3 महीना काफ़ी होता है, जो पूरे अच्छे ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर पे कुछ कार्य भी कर सकते हैं, जैसे वर्ड पे काम करना हुआ या एक्सेल पे काम करना हुआ, या अकाउंटिंग वगैरह के लिए भी जैसे टैली वगैरह का जो आता है तो उस पे के लिए भी 3 महीना कम से कम जानना होगा या पढ़ना होगा। तो आपने सुना कंप्यूटर के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहे इसको शुरू कर सकते हैं और अपने लाइफ में अपडेट रहने के लिए और इंटरनेट फ्रॉड हो या साइबर क्राइम हो उससे बचने के लिए आपको आज के युग में कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पे अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए इसको जब चाहे सीख सकते हैं और अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपना जिंदगी जी सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे सर कि जब तक तकनीक का जो आपने नाम लिया कि हम फ्रॉडगिरी, आज देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ये कंप्यूटर या साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है। तो इस स्थिति में हमें तकनीक का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त करते हैं या टेक्निकली अगर हम स्ट्रांग रहते हैं तो इस तरह के साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि लोगों को मोबाइल पे SMS भेज के बोला जाता है कि OTP बताइए, और हमारा जो देश है अभी भी सर, हमारा जो हम लोग गाँव इलाके में बसते हैं, हमारा आज भी 70% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है, और जहां पे आज भी तकनीकी शिक्षा से बहुत लोग दूर हैं। हमारे अपने परिवार में भी मम्मी पापा या जितने पूर्वज लोग हैं उन लोग को इनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, और उनके पास कोई भी इतना लालच दे के लोग फ़ोन करता है कि भाई आपको लॉटरी पड़ा है या आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा या आपका बैंक का खाता बंद हो जाएगा, इस स्थिति में बोल बोल के और एक फ्रॉडगिरी होता है। तो इससे बचने के लिए हमको तकनीकी शिक्षा
बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, और इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज बहुत जरूरी है। विपिन सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विपिन सर हैं और ये देसरी बैंक में कैशियर के रूप में पोस्टेड है अभी, और ये गवर्नमेंट जॉब करते हुए, जो लोगों का ख्वाब होता है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, और उसके बाद भी ये बिल्कुल स्थिर नहीं है, गतिशील है और लगातार लोगों तक जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उनका मैं सबसे पहले इनको सलाम करता हूं कि इतनी बड़ी, क्योंकि आज लोग जॉब लेने के बाद एक मृत व्यक्ति के समान हो जाते हैं, लेकिन यह खासकर हमारी टीम काफी, अनिल सर को भी देखते होंगे, प्राइमरी टीचर होते हुए भी आज इतना मेहनत कर रहे हैं, जबकि आज देखते होंगे गांव में कि नौकरी मिल गया, घर में सोते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं और खेती करते हैं और स्कूल जाकर सो जाते हैं, बस यही जिंदगी, यानी उनका जन्म लेना और मर जाना ही जिंदगी। लेकिन हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है, और खासकर विपिन सर के लिए तो मैं शब्द कम पड़ रहे हैं अभी, कि इन्होंने एक जॉब लेकर भी और आज एक ब्लॉग के रूप में कंप्यूटर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कभी होली के बारे में जानकारी देते हैं, कभी जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपके मन में ये विचार क्यों आया, क्योंकि आपको तो एक सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, आपको रेपुटेशन भी है, बैंक में काम कर रहे हैं, और फिर भी आपने लोगों को जानकारी देने का काम कहाँ से प्रेरित हुआ? नहीं, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि एज ए बैंकर, मैं बैंक में देखता हूँ बहुत लोगों को कि साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, ठगी के शिकार हो रहे हैं, और उनके पास नॉलेज नहीं है। और अब बैंक डिजिटाइजेशन में चला गया है, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा है, खाता भी ऑनलाइन खुलता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक का पॉलिसी है कि कस्टमर कम आए बैंक में, तो इसके, और लोगों के पास नॉलेज की अभाव है। अब आपके पास अगर नॉलेज हो तो आप मोबाइल से ही बैंकिंग कर सकते हैं, बैंक में जाने की जरूरत। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक नौकरी करते हुए और फिर लोगों के साथ अपना समय गुजारते हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये मेरा हॉबी है, और मैं ये करने का उद्देश्य मेरा था कि मैं लोगों को अवेयरनेस करूँ इसके बारे में। अच्छा सर, आपको कभी घमंड नहीं होता है कि मैं सरकारी जॉब में हूँ, मैं लोगों से क्यों मिले, क्यों बात कर, क्योंकि लोगों के पास एक घमंड हो जाती है अक्सर? नहीं, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। तो विपिन सर, आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में काफी अच्छी जानकारी जो शेयर कर रहे थे अनिल सर के माध्यम से, और आप सभी को सही बात है कि कंप्यूटर का ज्ञान हो जाना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि क्लास 1 से ही, आप LKG UKG से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी पूरी तरीके से अधूरी हो गई है। और आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, एक OTP आपके पूरे बैंक को खाली कर देती है, आपके जीवन को समाप्त कर देती है। हो सकता है कि आप पागल होकर मर जाए। नहीं, और तो यहाँ विजय सर ने बहुत अच्छा सवाल किया कि विपिन सर, आप नौकरी में होते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, हम आप सब जो शिक्षित होते हैं, चाहे समाज में कुछ अगर जॉब प्राप्त कर लेते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में परिवर्तन लाना। और ये समाज में परिवर्तन के लिए जो सर ने एक काम शुरू किया है, ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सर। आप इतनी व्यस्तता के साथ, अब हम लोग देख रहे हैं कि अभी मार्च क्लोजिंग होता है और रात 8 बजे तक सर काम करते हैं, और फिर भी इन्होंने लाया कि भाई तकनीकी शिक्षा कितना जरूरी है, कब से जरूरी है। तो हम समझते हैं कि सर ये, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा VCSA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर गाजीपुर की तरफ से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस मुद्दे को आपने उठाया, और ये सही है कि आज के युग में अगर आप रोजगार करना चाहते हैं, आप SSC, बैंकिंग, रेलवे या एनी किसी भी प्रकार के अगर प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड, सर आज देखते हैं ना कि एक ऑनलाइन दुकान करके भी लोग 1500 रुपया डेली कमाते हैं, तो स्वरोजगार भी करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही जरूरी है सर, आपको मदद करेगा रोजगार और दिलाने। विपिन सर, अगर आपके बैंक में कोई कस्टमर जाता है, खासकर कंप्यूटर का नॉलेज है, बहुत सारा चीज है, तो आप उसको किस प्रकार से मदद करेंगे? आप कस्टमर के साथ किस प्रकार से बिहेव करेंगे, सो बता दें। नहीं, कस्टमर का मेरे से अच्छा बिहेव करेंगे, और हम उसको डाइवर्ट करते हैं बिल्कुल ऑनलाइन। अगर आपके पास सर जाता है कोई, मान लीजिए कि अपने इलाके का, चूंकि देसरी स्टेट बैंक जो है SBI काफी फेमस भी, मेरा भी उसमें खाता है, और अगर कोई कस्टमर जाता है सर, तो आप उससे मिलना पसंद करेंगे या नहीं? बिल्कुल पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार की देसरी बैंक जो है उसमें समस्या आती है, आराम से आप विपिन सर से मिल सकते हैं। हाँ, कस्टमर ज्यादा हो तो आप उनको तंग मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है सर।